आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है लॉन्ग टर्म कॉस्ट। अब लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कितने टाइप्स की लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है और लॉन्ग टर्म कॉस्ट के डायग्राम किस तरीके के होते हैं, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ये हमें देखना है। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करा गया था कि शॉर्ट टर्म कॉस्ट तो हमारे पास 7 टाइप्स की होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और दोनों का सम करते हैं तो क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का सम करेंगे तो वेरी गुड। और लास्ट कौन सी होती है आपके पास? तो ये 7 टाइप्स के शॉर्ट टर्म कॉस्ट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है लॉन्ग टर्म कॉस्ट पर। और बच्चों, लॉन्ग टर्म कॉस्ट केवल 3 टाइप्स की होती है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है? वेरी गुड। फर्स्ट लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है आपके पास लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। सेकंड होती है बच्चों आपके पास लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। और थर्ड कौन सी होती है आपके पास? लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो याद रखिएगा, यहां पर लॉन्ग टर्म कॉस्ट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है आपके पास, सेकंड कौन सी होती है और थर्ड कौन सी होती है? वेरी गुड। लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट की बात करें तो इसका शॉर्टकट हो गया LTC, इसका शॉर्टकट हो गया LAC और इसका शॉर्टकट हो गया LMC। क्लियर है बच्चों आपको? यानी 3 टाइप की लॉन्ग टर्म कॉस्ट हमें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, देखिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट की और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट की। LTC, LAC एंड LMC, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब समझिएगा आप लोग, जब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पर जिस कॉस्ट को पढ़ा जाएगा उसको वाई एक्सिस पर लेंगे। और कॉस्ट किसका रिजल्ट होती है? आउटपुट का। यानी कॉस्ट किस वजह से आती है? जब भी हम किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो आउटपुट एक्स एक्सिस पे लेंगे हम लोग और आउटपुट को क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करा जाता है, ये एक्स एक्सिस होगा। सेम ऐसे यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लोग लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को लेंगे और एक्स एक्सिस पर लेवल ऑफ आउटपुट यानी क्वांटिटी लेंगे। LMC में सेम यही रहेगा, LMC एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि क्वांटिटी। अब ध्यान से समझना बच्चों, हम यहाँ पर बात करें टोटल कॉस्ट की। किसकी बात करें? टोटल कॉस्ट की। और यही टोटल कॉस्ट आपने शॉर्ट टर्म में भी पढ़ी और यही टोटल कॉस्ट आज क्लास में हमें कौन से टर्म में पढ़नी है? यानी आप ये कह सकते हो कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो तो आपको शॉर्ट टर्म में भी मिलती है और आपको कौन से टर्म में भी मिलेगी? लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में पढ़ते हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा STC बोल सकते हो, यानी शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट। और लॉन्ग टर्म में पढ़ते हो तो LTC बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म की टोटल कॉस्ट को पढ़ने से पहले आपको शॉर्ट टर्म कॉस्ट की नॉलेज होना चाहिए, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, याद रखिएगा, जब हमने शॉर्ट टर्म की टोटल कॉस्ट पढ़ी थी, TC शॉर्ट टर्म वाली की बात करें, S लगा देता हूं मैं यहाँ पर, क्लियर हो जाएगा आपको शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। तो आपको ये बताया गया था कि जो टोटल कॉस्ट होती है ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होती है। यानी हमने कहा था कि TC किस किस का सम होती है? TFC प्लस TVC। इसको क्या बोलते हो आप लोग? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसको क्या बोलते हो आप लोग? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कौन सा फैक्टर्स से आती है आपके पास? फिक्स्ड फैक्टर्स से आती है। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये कौन सा फैक्टर से आती है? वेरिएबल फैक्टर्स से आती है आपके पास। अब आप जानते हैं कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी ये तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रखती है। यानी कि जैसा चेंजेस आउटपुट में होगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में होगा, सेम चेंजेस किस में आएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। ये आपका लेवल ऑफ आउटपुट। यानी अगर मान लीजिए प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी क्या होगी? ये प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? और अगर ये प्रोडक्शन आपका 0 हो जाएगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी?
यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ओरिजिन। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जीरो होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन क्या ऐसा आपके साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में भी होता है क्या? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर, डिक्रीज होने पर या जीरो होने पर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी कॉस्ट तो आपको पे करनी ही होगी, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या डिक्रीज होकर के जीरो हो जाए, बट यू हैव टू पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आपको पे करनी ही पड़ेगी। और जब हमने पढ़ा था तो इसका डायग्राम आया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कांस्टेंट था ये। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीएफसी कैसी होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अब टीएफसी अभी कभी जीरो नहीं हो सकती तो कहां से स्टार्ट होती थी, अबाउट द ओरिजिन, यानी इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट होती थी। तो बच्चों बताइए कि टीसी भी ओरिजिन पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट होगी, नहीं होगी? क्योंकि टीसी में क्या इंक्लूड होती है, अगर केवल टीवीसी इंक्लूड होती टीसी में जब तो ये भी जीरो हो सकती थी, लेकिन आपको पता है कि टीवीसी के साथ साथ कौन इंक्लूड होती है, और ये जीरो नहीं हो सकती तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये जीरो हो जाए। इज इट क्लियर? जब टीएफसी जीरो नहीं हो सकती तो ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि टीसी जीरो हो जाए, क्योंकि टीसी में कौन इंक्लूड होता है, टीएफसी इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टीसी और टीएफसी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम पॉइंट से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी में सारी की सारी वैल्यू किसके इंक्लूड होती है, टीएफसी की, क्योंकि टीवीसी तो वहां पर क्या होती है, ऑलरेडी जीरो होती है। तो टीसी का और टीएफसी का जो ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी कि वो जहां से स्टार्ट होती है वो बिल्कुल सेम होती है अबाउट द ओरिजिन, क्योंकि जीरो हो नहीं सकती। तो हमने इसको अबाउट द ओरिजिन स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था, और इस तरीके की शेप आई थी। हम बोलते थे पहले डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रेट से, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। अब यही टोटल कॉस्ट हमें पढ़नी है, लेकिन आज हम टोटल कॉस्ट कौन से टर्म में पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में पढ़ने वाले हैं टोटल कॉस्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि शॉर्ट टर्म की टोटल कॉस्ट तो अबाउट द ओरिजिन स्टार्ट होती थी, क्योंकि यहां पर पे फिक्स्ड कॉस्ट आती है। आपके लिए क्वेश्चन ये है क्या हम लॉन्ग टर्म की टोटल कॉस्ट को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हम लॉन्ग टर्म की टोटल कॉस्ट को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? लवली, कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो उसके पीछे आपको आंसर बताना होगा कि इसको जीरो से स्टार्ट क्यों कर सकते हो आप लोग। यहां पर आप शॉर्ट टर्म की को तो जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे थे, अबाउट द ओरिजिन कर रहे थे, फिर आप लॉन्ग टर्म में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है? व्हाट इज द रीजन? कौन बताएगा क्या रीजन है कि आप लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं? समझिएगा आप लोग। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टाइमिंग पढ़ाई गई थी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। शॉर्ट टर्म में आपने ये सीखा था कि वहां पर पे प्रोडक्शन का एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, सारे फैक्टर कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि वहां पर पे फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये पढ़ाया गया था कि लॉन्ग टर्म में जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म में कोई भी प्रोडक्शन का फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, और अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को जीरो कर दोगे तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म कॉस्ट जीरो से यानी कि ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगी, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को अगर आप जीरो कर दोगे तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। इसलिए ये रीजन है कि लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट आपकी कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा आप लोग। शॉर्ट टर्म की टोटल कॉस्ट अबाउट द ओरिजिन स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर होते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कोई फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को आप जीरो कर दोगे तो यहाँ की टोटल कॉस्ट भी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, यानी लॉन्ग टर्म की टोटल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगी। ये बात आप सबको क्लियर है? ये बोल सकते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट होगी। अब दूसरी बात,
इसका बढ़ने का स्टाइल कुछ इस तरीके का होगा। यह है एलटीसी लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। पहले इनिशियल लेवल पर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज ऊपर जा रहा है लेकिन टर्न हो रही है, तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। तो ये स्टार्ट में इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, फिर क्या होती है इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट। अब स्पीड से ऊपर जा रही ना, तो क्या बोलोगे उसको, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। यस और नो? यानी ये कहा जा सकता है कि टोटल लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और इनिशियल लेवल पर इट इज इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, आफ्टर दैट इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर लॉन्ग टर्म में आपको पता है रिटर्न टू स्केल बनते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ाया गया था। लॉन्ग टर्म की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन में जो लो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। और रिटर्न टू स्केल 3 टाइप्स के होते हैं आपके पास। फर्स्ट कौन सा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड एंड थर्ड, वेरी गुड। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, देन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और लास्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो याद रखिएगा यहां पर जो ये इंक्रीज और ये डिमिनिशिंग रेट्स हैं उसके पीछे रिटर्न टू स्केल का पहला पार्ट आएगा, कौन सा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की वजह से कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। यानी इसका डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या रहेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कांस्टेंट। और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या रहेगा, वेरी गुड, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस और नो? मेरी बातों का आंसर दीजिए। लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम द, वेरी गुड, इनिशियल लेवल पर कौन से रेट से इंक्रीज होगी, वेरी गुड, फिर कौन से रेट से और फिर कौन से रेट से, वेरी गुड। डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होगा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन, और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने के पीछे रीजन। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों हम लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने एवरेज कॉस्ट शॉर्ट टर्म में भी पढ़ी थी, क्लियर है, और मार्जिनल कॉस्ट भी शॉर्ट टर्म में पढ़ी थी। वही दोनों कॉस्ट हमें कौन से टर्म में पढ़नी है आज, वेरी गुड। तो शॉर्ट टर्म की जो एवरेज कॉस्ट थी, जो मार्जिनल कॉस्ट थी, उसकी शेप किस तरीके की थी, वेरी गुड, यू शेप में थी। यानी एसी भी यू शेप में थी आपके पास और एमएसी भी यू शेप में थी जब आपको शॉर्ट टर्म पढ़ाया गया था। तो यहां पर जब लॉन्ग टर्म में आप एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे तो यहां पर भी दोनों की साइज किस तरीके की होगी, यू शेप में होगी। कौन से शेप में होगी, फर्क इतना सा है कि जो यू शेप है अब लेंथी बनेगा थोड़ा सा। क्यों बनेगा, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट की तरह सेम लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम बनेगा यू शेप में। लेकिन यू शेप का जो साइज है अब थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि हम अब शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, हम कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की। तो बच्चों याद रखिएगा ये एसएसी आपके लिए, सॉरी एलएसी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट, और ये आपके लिए एलएमसी है लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। अब आप ये देखेगा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होने पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट पहले क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, और फिर क्या हो रही है, मिनिमम, क्या हो रही है, और फिर क्या हो रही है, इंक्रीज। यानी एलएससी पहले आउटपुट इंक्रीज होने पर क्या होगी, फिर क्या होगी, और फिर क्या होगी,
अच्छा, डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू मिनिमम होने के पीछे, और इंक्रीज होने के रीजन आगे आपको बात समझ में? सेम यही कॉन्सेप्ट किसके लिए रहेगा? लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। आउटपुट इंक्रीज होने पर पहले क्या होती है, फिर क्या होती है, और फिर क्या होती है? डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होगा? मिनिमम होने के पीछे रीजन क्या होगा? और इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या होगा? क्लियर है बच्चों? ये टॉपिक है आपका लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट, जो 3 टाइप्स का पढ़ा हमने। क्लियर है? अब कुछ और आगे बेसिक सीखेंगे हम लोग, पहले आप इसको कॉपी करिए, ठीक है? बने रहिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।